वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपसे बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और प्रीवियस वीडियो देखा होगा आपने, क्योंकि प्रीवियस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था। उसमें मैंने बताया था कि क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए कंपनी को रजिस्टर करने के लिए। इसमें दो चीज़ मैंने आपको बताया था जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। फर्स्ट वन इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड द सेकंड वन इज़ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मैंने ये भी आपको बताया था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या क्या क्लॉजेज हैं, कितने तरह के क्लॉजेस हैं। आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आपको याद होगा, चलो कमेंट में बताओ। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर भी क्या क्या चीज़ें आती ये भी मैंने आपको बताया था। क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है थोड़ा ट्रिकी है, आप इसको अपने माइंड से बना के नहीं लिख सकते। ऐसे समझोगे कि हाँ मैंने समझ लिया, चलो अब हम कर लेंगे। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको एक एक चीज़ आपको इसमें याद करना होगा, समझना होगा अच्छे से, ठीक है। तो वो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था और उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, ठीक है, जिससे रिलेटेड मैंने आज ये वीडियो बनाया है। एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। देखो, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 6 मार्क्स। पूछता है 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन, और ये इतना इंपॉर्टेंट है और इतना ईजी है कि आप अगर इसको नहीं पढ़ोगे तो आप समझोगे कि आपके हाथ से 6 मार्क्स ऐसे ही निकल गया। 6 मार्क्स या 4 मार्क्स, जो भी मार्क्स में आपको पूछे, ठीक है, आपके हाथ से ऐसे निकल जाएंगे मार्क्स, ठीक है। क्योंकि मैं जब आपको पढ़ाऊँगी तो आप समझोगे कि ये कितना ईजी है। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहला है बेटा बेसिस का मीनिंग, दोनों का मतलब लिखो, ठीक है। सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? इट इज़ ए डॉक्यूमेंट दैट डिफाइंस द कंपनीज ऑब्जेक्टिव। एक ऐसा देखो, दोनों ही डॉक्यूमेंट है, ठीक है, दोनों ही पेपर है, ठीक है। तो MOA एक ऐसा पेपर है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि बताता है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कंपनी के पास क्या क्या पावर होता है, ठीक है, और कंपनी का जो आउटसाइडर लोग कंपनी में पैसा लगाते हैं उसके साथ क्या रिलेशनशिप रहेगा, ठीक है। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या रहता है, ठीक है। सो इट इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस। जैसे MOA आउटसाइडर से आपका रिलेशन बताता है, वैसे ही AOA आपका इंटरनल लोगों के साथ कैसा रूल्स रेगुलेशंस रहेगा, ठीक है, आप कैसे उसको मैनेज करोगे कंपनी को अंदर, ठीक है। तो अंदर की चीज़ों के लिए होता है AOA, दैट इज़ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बाहर के रिलेशनशिप्स के लिए होता है MOA, दैट इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। सो इट इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, फॉर मैनेजिंग द कंपनी को इंटरनली कैसे मैनेज करना है उसका रूल लिखा रहेगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, इंटरनली, याद रखना। और जब आउटसाइड के बारे में बात करें तो MOA, ठीक है। पर्पस, चलो देखते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का क्या पर्पस है। देखो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है उसका पर्पस है कि वो कंपनी किस लिए बनी है, ठीक है, उसको बताता है, ठीक है। सो इट डिफाइंस द स्कोप ऑफ द कंपनीज एक्टिविटी, ठीक है। इसको सिंपल वे में आप एक और चीज़ लिख सकते हो कि मेमोरेंडम डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव फॉर विच द कंपनी इज़ फॉर्म्ड, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव बताती है कि कंपनी क्यों फॉर्म हुई, ठीक है। इसका यही पर्पस है कि कंपनी क्यों फॉर्म हुई, ठीक है, वही बताता है MOA, ठीक है। लेकिन AOA क्या बताता है? AOA जो होता है बेटा, वो आपको इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है, ठीक है, और कैसे क्या काम करना है, कैसे हमारा गोल अचीव होगा, ये सारी चीज़ें AOA में बताता है, ठीक है। सो इट रेगुलेट्स द इंटरनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। क्वेश्चन अगर पूछ सकता है आपसे कि विच डॉक्यूमेंट्स regulates the internal management and administration of the company। तो बहुत बच्चे सोचते हैं कि अरे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, वही होगा आंसर, ठीक है। देखो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इंपॉर्टेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, ठीक है। लेकिन जब हम बाहर के साथ उसको जोड़ेंगे तब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इंपॉर्टेंट है, बाहर के रूल्स रेगुलेशंस के साथ। और जब इंटरनली रूल्स रेगुलेशंस है, इंटरनली एडमिनिस्ट्रेशन देखना है तो AOA बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, अब हम लोग देखते हैं रिलेशनशिप, ठीक है। सो MOA, अभी तक आपको पता चले क्या हुआ कि MOA जो है वो कंपनी को आउटसाइडर से जोड़ता है। किससे जोड़ता है, किसका रिलेशन दिखाता है? गवर्न्स द रिलेशनशिप बिटवीन ए कंपनी एंड द आउटसाइडर। और ये किसका होगा बताओ? AOA। सो इट गवर्न्स द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी के मेंबर्स, उसके डायरेक्टर्स और एम्प्लॉय, सब अंदरूनी आदमी लोग को जोड़ के रखता है। कौन? AOA, ठीक है। और
और MOA क्या करता है, MOA आपका बाहर के लोगों के साथ रिलेशन दिखाता है। ये सब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि विच डॉक्यूमेंट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड आउटसाइडर। ठीक है, आपको ऑप्शन से बहुत सारी चीज़ें दी रहेंगी। ठीक है, तो आउटसाइडर के साथ जब होगा तो MOA, ठीक है, और अगर कंपनी के डायरेक्टर के साथ, मेंबर के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ कोई रिलेशन शो करा होगा तो AOA। ठीक है, चलो पोजीशन देख लेते हैं। देखो, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बोला था कि MOA बड़ा भाई है और AOA छोटा भाई है। ठीक है, इसका मतलब इम्पोर्टेंट ज़्यादा MOA है। सो इट इज़ द सुप्रीम, दैट इज़ मेन डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी। हमेशा याद रखना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं होगा तो कंपनी नहीं चलेगी। ठीक है, नहीं बनेगी। कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो लिखा होगा वहीं होगा, उससे बाहर आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, सो इट इज़ द मेन और सुप्रीम डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी। समझ में आया? ठीक है, उसी तरह आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में देखो, सो इट इज़ द सबऑर्डिनेट, इट इज़ सबऑर्डिनेट टू MOA, मतलब AOA जो है वो MOA के पीछे चलता है। ठीक है, एंड मस्ट बी कॉन्सिस्टेंट विथ इट, मतलब जैसे जैसे MOA बढ़ेगा वैसे वैसे AOA चलेगा। ठीक है, उसके पीछे चलता है। आप सिंपली ये भी लिख सकते हो, सो इट इज़ द मेन डॉक्यूमेंट, और उसमें इसमें लिख सकते हो इट इज़ द सब्सिडियरी डॉक्यूमेंट। क्या डॉक्यूमेंट है? सब्सिडियरी डॉक्यूमेंट है ये। ठीक है, चलो आगे देखिए। आगे बेटा कंटेंट, ये जिसने प्रीवियस वीडियो देखा होगा उसको ये एकदम समझ आ रहा होगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की थी। ठीक है, सो MOA में क्या कंटेंट रहता है और AOA में क्या कंटेंट रहता है। सो MOA में मैंने आपको बताया था कि नेम क्लॉज होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज होता है, ऑब्जेक्टिव क्लॉज होता है, लायबिलिटी क्लॉज होता है, कैपिटल क्लॉज होता है। सब्सक्रिप्शन क्लॉज नहीं बताया क्योंकि आपके बुक में उतना नहीं बताया गया है, ये आगे काम आएगा, अभी आपको 11th में नहीं काम आएगा। ठीक है, इसलिए 5 तरह का क्लॉज आपके बुक में दिया हुआ है। और उसी तरह AOA में, ठीक है, उसी तरह AOA में रूल्स लिखे हुए हैं रिगार्डिंग कैपिटल, डायरेक्टर, मीटिंग्स, वोटिंग राइट्स, ठीक है, डिविडेंड कितना देना है, अकाउंट्स क्या करना है, ऑडिट कब कब दिखाना है, ये सारी चीज़ें किस में दी रहती है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। फिर ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैन बी ऑल्टर्ड ओनली, ऑल्टर मतलब उसको चेंज कर सकते हैं, कुछ बदल सकते हैं। ठीक है, इट कैन बी ऑल्टर्ड ओनली बाय फॉलोइंग द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट एंड इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट टू अमेंड। MOA में एक बार जो लिखा गया, ठीक है, उसको अगर कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है कि आप उसके रिगार्डिंग चेंज कर सकते हैं तो ही आप उसको ऑल्टर कर सकते हैं। अदरवाइज आप उसको, आपका MOA में जो लिखा हुआ है उसको आप चेंज करने के लिए आपको बहुत एक लंबा प्रोसेस में जाना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह ऑल्टरेशन देखते हैं AOA का, कैन बी ऑल्टर्ड मोर इजीली बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन। याद रखना, AOA में अगर कुछ चेंजेस करना है तो वो कंपैरेटिवली इजी होता है MOA से। ठीक है, बस वो चीज़ें कंपनीज एक्ट और MOA में लिखा होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि MOA मेन डॉक्यूमेंट है और AOA सब्सिडियरी डॉक्यूमेंट है। तो MOA में ऑल्टरेशन करना मुश्किल होता है और AOA में ऑल्टरेशन करना इजी होता है, सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है। आपके बुक में सब दिया हुआ है, बहुत सारे टेबल्स दिए हुए हैं, बहुत सारे रेजोल्यूशंस दिए हुए हैं, कुछ पढ़ के फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इससे मैंने पढ़ाया भी नहीं। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, कि सिंपल आप जो AOA में चेंज करोगे वो कंपनीज एक्ट में होना चाहिए और MOA में भी होना चाहिए। ठीक है, नेसेसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, नेसेसिटी क्या है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना चाहिए कि नहीं, आर्टिकल एसोसिएशन होना चाहिए कि नहीं। ऐसे तो दोनों ही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कोई भी कंपनी बिना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के नहीं चल सकती। याद रखना, एवरी कंपनी मस्ट हैव मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, होना ही चाहिए। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी वेरी VVI है बेटा, ये इसको याद रखना। ठीक है, दिस पॉइंट इज़ VVI, एकदम पूछता है एग्जाम में। ठीक, क्या पूछता है मैं बताऊंगी। देखो, आपको ये पता चल गया कि MOA जो है ये होना ही मांगता है। ठीक है, मतलब होना ही चाहिए। ठीक है, अब AOA में देखते हैं, इट इज़ नॉट कंपलसरी। AOA होना कंपलसरी नहीं है, किसके लिए? फॉर पब्लिक कंपनी। ठीक है, सो इट इज़ नॉट कंपलसरी फॉर पब्लिक कंपनी टू फाइल आर्टिकल। प्राइवेट कंपनी के लिए है, पर पब्लिक कंपनी के लिए इट इज़ नॉट कंपलसरी। ठीक है, क्या AOA होना चाहिए। लेकिन अगर AOA नहीं है तो उसको टेबल F फॉलो करना पड़ेगा। टेबल F में कुछ लिखे हुए हैं। ठीक है, टेबल F होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है, याद रखना है इसको। टेबल F में आपको बताता है कंपनी
लिमिटेड बाय शेयर्स। टेबल एफ में कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो आपको मैंने क्या बताया, एओए बहुत ज़रूरी है, इसके बिना नहीं चलेगा, और सॉरी एमओए बहुत ज़रूरी, इसके बिना नहीं चलेगा, और एओए में पब्लिक कंपनी में कंपलसरी नहीं है, लेकिन टेबल एफ उसको फॉलो करना पड़ेगा। कौन सा टेबल फॉलो करना पड़ेगा, एफ, याद रखना, ठीक है, एग्जाम में पूछता है, ठीक है, कि इफ़ देयर इज़ अ एब्सेंस ऑफ एओए देन व्हाट रूल विल बी फॉलोड, ठीक है, या विच टेबल विल बी फॉलोड, ठीक है। आपके बुक में बहुत सारा टेबल है, टेबल ए, टेबल बी, सी, डी, पढ़ना भी नहीं है, मुझे नहीं लगता टीचर पढ़ाते भी नहीं, पूछता भी नहीं है, सिर्फ टेबल एफ के बारे में पूछता है, ठीक है। टेबल एफ में क्या दिया हुआ है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर आता है टेबल एफ, ठीक है। टेबल एफ इज़ ए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है, याद रखना। ये भी नहीं पूछता है कि टेबल एफ में क्या है, ठीक है, लेकिन फिर भी एज अ गुड स्टूडेंट आपको समझ में याद रखना चाहिए कि उसके अंदर लिमिटेड बाय शेयर्स है, ठीक है। और कंपनी अगर पब्लिक कंपनी के लिए ज़रूरी नहीं है एज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अगर वो टेबल एफ फॉलो करती है तो, समझ आया। सो इसी के साथ मैंने आपको यहाँ 3 पॉइंट बताया और यहाँ 4 पॉइंट बताया, इनफ है। 6 मार्क्स से, या तो आपको 6 मार्क्स से पूछेगा या तो 4 मार्क्स से पूछेगा। 6 पॉइंट याद कर लो ताकि आप एकदम सेफ साइड में रहो, ठीक है। चलो, आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा होगा। समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना। कोई दिक्कत हो तो भी कमेंट करके पूछ सकते हो। चलो बाय, टेक केयर।